विल हर बार घर लौटने से पहले दरवाजे पर शराब छिड़कता था ताकि अपनी स्मेल को छुपा सके। इतना ही नहीं, घर में कदम रखते ही वह अपने कुत्ते को पूरी तरह से साफ करता ताकि किसी भी वायरस का खतरा ना हो। जब उसकी घड़ी से बीप बीप की आवाज आती तो उसका चेहरा सीरियस हो जाता और वह डूबते सूरज को चिंतित होकर देखता। इसके बाद वह पहले से तैयार स्टील के दरवाजे बंद करता और घर की हर खिड़की और दरवाजे को 8 सेंटीमीटर मोटी स्टील की लेयर से पूरी तरह सील कर देता। यह सब करने के बाद वह केवल नहाने के टब में बिना आवाज किए सोता और हाथ में पूरी तरह से लोडेड M4 राइफल लेकर ही चैन की नींद लेता। इस तरह अजीबोगरीब रहने का कारण यह था कि रात के टाइम बाहर खतरनाक और नाइट ज़ॉम्बी घूमते थे। वे बहुत तेज, पावरफुल और जीवित इंसानों का शिकार करने में माहिर थे। एक बार उनकी नजर पड़ जाए तो बचने की संभावना 1% से भी कम थी। 3 साल पहले एक भयानक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे 90% इंसान मारे गए। बचे हुए लोग तो जिंदा थे, लेकिन उनमें से अधिकतर जंबी जैसे जीव बन गए जो सूरज की रोशनी से डरते थे और सिर्फ रात में शिकार के लिए निकलते थे। इसलिए उन्हें रात के भूत कहा जाता था। विल इसलिए जिंदा था क्योंकि उसके शरीर में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी थी। अब पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ वही अकेला इंसान था और उसका एकमात्र साथी था उसका कुत्ता येलो। लेकिन उस दिन जब वह जंगली हिरण का शिकार कर रहा था, हिरण डर के मारे एक अंधेरी फैक्ट्री में भाग गया। येलो ने विल की वार्निंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसके पीछे फैक्ट्री में चला गया। विल यह देखकर तुरंत चिंतित हो गया क्योंकि अंधेरे कोनों में नाइट डीमंस के छिपे होने की संभावना थी। अपने कुत्ते की सुरक्षा के लिए उसने बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा दी। जल्द ही खोज के दौरान उसे मृत हिरण दिखाई दिया और उसका पालतू कुत्ता कोने में छिपा हुआ था। लेकिन चाहे विल कितना भी पुकारे, येलो बाहर आने को तैयार नहीं था। डर के मारे वह टेबल के नीचे और अंदर सरक गया। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। विल का पसीना छूट गया और उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सूरज की रोशनी में नाइट डीमन कुछ ही देर में खत्म हो गया। जब विल को पता चला कि यह नाइट डीमंस का अड्डा है, तो वह दूर जाने के बजाय एक साहसी योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि वह एक नाइट डीमन को पकड़कर उस पर प्रयोग करेगा। सबसे पहले उसने जमीन पर कीलें ठोक दी, फिर उन पर काली चादर बिछा दी। इसके बाद उसने एक नॉर्मल फंदे वाला जाल तैयार किया। अपने खून की कुछ बूंदें जाल के बीच में डालकर उसने एक ट्यूब तोड़ी जिससे गंध फैल सके। अब वह बाहर खड़ा होकर बेसब्री और घबराहट से इंतजार करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फंदा ट्रिगर हो गया। विल ने अपनी राइफल की बट से संघर्ष कर रहे नाइट डीमन को बेहोश कर दिया। तभी दरवाजे से एक और नाइट डेमन अचानक बाहर आया। वह गुस्से से चीखते हुए विल की ओर बढ़ा, मानो विल ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया हो। लेकिन सूरज की रोशनी के डर से वह आखिरकार वापस अंधेरे में भाग गया। विल ने पहली बार इस तरह का व्यवहार देखा जिससे उसके दिल में हल्का डर पैदा हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि नाइट डीमंस का राजा अब उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। घर लौटने पर उसने देखा कि उसने एक मादा नाइट डीमन को पकड़ लिया है। हालांकि विल ने उसकी पहचान की परवाह नहीं की। उसने तुरंत अपने द्वारा तैयार किया हुआ सीरम उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद मादा नाइट डीमन की दिल की धड़कन स्थिर होने लगी। क्या यह सीरम काम कर रहा था? लेकिन अगले ही पल मादा नाइट डीमन अचानक तेजी से झटके खाने लगी। उसकी धड़कन धीरे धीरे रुक गई और वह डेड हो गई। विल ने निराश होकर सिर हिलाया। फिर उसने उसे वायरस इंजेक्ट किया ताकि वह दोबारा नाइट डीमन की अवस्था में लौट सके। इस बार भी प्रयोग की असफलता ने विल को गुस्से से भर दिया। उसने ऑपरेशन टेबल पर अपनी निराशा निकाली। वह लगातार नाइट डीमंस को इंसान में बदलने वाले सीरम पर काम कर रहा था। सैकड़ों प्रयोगों के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली थी। उसी दिन विल अपने कुत्ते येलो को लेकर शहर में घूम रहा था। अचानक उसे दूर एक इंसानी आकृति नजर आई। यह देखकर वह दंग रह गया क्योंकि वायरस के फैलने के बाद से न्यूयॉर्क में कोई भी जीवित नहीं बचा था। विल धीरे धीरे उस इंसानी आकृति के करीब गया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मानव आकृति वाला पुतला था। लेकिन सवाल यह था कि इसे यहां कौन रख गया। सतर्कता बरतते हुए विल ने पुतले पर एक के बाद एक गोलियां चला दी। इसके बाद वह धीरे धीरे उसे जांचने के लिए आगे बढ़ा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह एक जाल में फंसने वाला है।
सिर पर जोर से चोट लगने की वजह से विल की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपनी घड़ी की बीप और अपने कुत्ते येलो के भौंकने की आवाज सुनी। उसने दूर क्षितिज पर सूरज को देखा जो अब डूबने ही वाला था। यह देख विल फौरन सतर्क हो गया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटने लगा, लेकिन अगले ही पल चाकू गलती से उसकी जांघ में जा घुसा। दर्द के मारे विल की चीख निकल गई, लेकिन यह चोट अभी के लिए मामूली थी। फिलहाल सबसे जरूरी काम था अंधेरा होने से पहले घर वापस पहुंचना, वरना वो और उसका कुत्ता दोनों ही मर सकते थे। लेकिन अभी वो अपनी गाड़ी तक पहुंच ही रहा था कि येलो अचानक सामने एक गुफा की ओर देखकर भौंकने लगा। अगले ही पल कल वाला वही नाइट डीमन वहां से प्रकट हुआ। इस बार उसने अपने साथ 2 ज़ॉम्बी कुत्तों को भी छोड़ा जो विल की ओर दौड़ने लगे। गनीमत यह रही कि उनके रास्ते में एक तेज धूप की किरण पड़ रही थी जिसने उन्हें रोक दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धूप आंखों के सामने तेजी से गायब हो रही थी और जैसे ही वह पूरी तरह से छिपी, ज़ॉम्बी कुत्ते पूरी रफ्तार से विल की ओर दौड़ पड़े। इसी खतरनाक पल में येलो ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन पर छलांग लगा दी ताकि विल को फायर करने का मौका मिल सके। लेकिन इस संघर्ष में उसे खुद भी एक ज़ॉम्बी कुत्ते ने काट लिया, जिससे वह इन्फेक्टेड हो गया। कुछ ही कदम चलने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। विल तुरंत उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपने बनाए हुए संशोधित सीरम का इंजेक्शन लगाया। लेकिन येलो इस समय असामान्य रूप से शांत था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसका अंत निकट है। इसके बाद विल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, उम्मीद करते हुए कि सीरम असर करेगा। लेकिन जब येलो के शरीर से बाल झड़ने लगे तो उसकी उम्मीदें टूट गईं। साथ ही येलो के दांतों में भी भयानक बदलाव होने लगे। यह स्पष्ट था कि वह नाइट डीमन में बदल रहा था। इस सच्चाई ने विल को गहरे डिप्रेशन में डाल दिया। कुछ ही देर में येलो ने विल पर गुर्राना शुरू कर दिया और पूरी तरह से अनजान व्यवहार करने लगा। मजबूरी में विल को अपने प्यारे कुत्ते का गला घोंटना पड़ा। उसके लिए मौत ही अब येलो की मुक्ति थी। येलो, जो विल के जीवन की आखिरी उम्मीद था, उसके मरने के बाद विल ने भी जीने की चाह छोड़ दी। रात में उसने अपनी कार स्टार्ट की और नाइट डीमंस के अड्डे की ओर बढ़ गया। यह तय कर लिया था कि वह उन्हें खत्म करने के साथ अपनी जान भी ले लेगा। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में नाइट डीमंस ने विल की कार को घेर लिया और जल्द ही उसे पलट दिया। नाइट डीमन किंग अंदर घुसा और विल को मारने ही वाला था कि अचानक एक तेज चमकदार रोशनी आई, जिससे सभी नाइट डीमंस भाग खड़े हुए। इसी दौरान एक महिला कार के अंदर आई और विल को बचाकर बाहर ले गई। इसके बाद विल बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक महिला और उसके बच्चे को अपने सामने देखा। महिला का नाम अन्ना था। उसने बताया कि वह अपने बेटे के साथ सर्वाइवर्स के एक कैंप की ओर जा रही थी। तभी उसे विल की ब्रॉडकास्ट सुनाई दी और वह यहां आ गई। अन्ना ने विल से उनके साथ चलने को कहा, लेकिन विल ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी रिसर्च में एक अहम पड़ाव पर है और जल्द ही नाइट डीमंस के खिलाफ असरदार सीरम बना लेगा। अन्ना ने यह सुनकर उसे मदद की पेशकश की। इसके बाद विल उसे अपने लगाए हुए ट्रैप वाली जगह पर ले जाकर दिखाया। वहां के निशानों को देखकर वे समझ गए कि ट्रैप नाइट डीमंस ने ही तोड़ा था। लेकिन विल यह सोचकर परेशान हो गया कि ये तो केवल हिंसा पर उतारू ज़ॉम्बी जैसे जीव हैं, इनमें इतनी समझदारी कैसे हो सकती है। अन्ना ने यह तर्क दिया कि शायद नाइट डीमंस अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। इसी बीच अन्ना के बेटे ने कहा कि स्विमिंग पूल का पानी काफी ठंडा है। इस बात से विल को एक नई समझ मिली। ठंड के मौसम में वायरस का प्रभाव काफी कम हो जाता है। यह शायद उनके लिए एक बड़ी सफलता की शुरुआत हो सकती है। विल ने अपनी लैब में वापसी की और नाइट डीमन महिला के चारों ओर बड़ी मात्रा में बर्फ रखी। इसके बाद उसने पहले वाला सीरम फिर से इंजेक्ट किया। इसी बीच अन्ना को लैब के कोने में हजारों मरे हुए नाइट डीमंस के अवशेष दिखे, जिन्हें प्रयोगों के दौरान मार दिया गया था। यह देख अन्ना को सब कुछ बेहद क्रूर लगा। विल ने समझाया कि अगर ये परीक्षण न किए जाएं, तो अंततः मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसी रात जब विल सभी आयरन गेट्स बंद करके आराम करने ही वाला था, तभी अचानक अलार्म बजने लगा। वह खिड़की के पास गया तो देखा कि सैकड़ों नाइट डीमंस उसकी ओर बढ़ रहे थे। दरअसल पिछली रात जब अन्ना ने विल को बचाया तो वह दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कना भूल गया था, जिससे नाइट डीमंस उनके ठिकाने तक पहुंच गए। विल ने तुरंत घर के चारों ओर लगे स्पॉटलाइट्स चालू किए, लेकिन पलक झपकते ही नाइट डीमंस ने उन्हें तोड़ दिया। फिर उसने रिमोट कंट्रोल से गेट पर लगाए गए बमों को विस्फोट कर दिया,
पहली लहर के सभी नाइट डीमंस मारे गए। इसके बाद विल तुरंत ऊपर भागा ताकि अना और उसके बेटे को सुरक्षित निकाल सके, लेकिन वह उन्हें कमरे के कोने में सहमे हुए पाया। कमरे में एक नाइट डीमन छुपा हुआ था। विल ने मेज पर रखी पिस्टल की ओर देखा, गहरी सांस ली और कमरे में घुस गया। भले ही विल ने घर के अंदर मौजूद नाइट डीमंस को हरा दिया, लेकिन बाहर का नाइट डीमन किंग अपने साथियों की बड़ी सेना लेकर छत पर चढ़ गया। वे ऊपर से घर में घुसने की कोशिश करने लगे। इस बीच विल अना और उसके बेटे को लेकर अंडरग्राउंड लैब में चला गया और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। तभी अना ने देखा कि महिला नाइट डीमन इंसानी रूप में बदलने लगी है। विल ने देखा कि उसका सीरम असर कर रहा है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उसी वक्त नाइट डीमंस ने लैब का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। विल ने तुरंत बुलेट प्रूफ ग्लास का शटर गिरा दिया, लेकिन नाइट डीमन किंग ने गुस्से में उस पर हमला करना शुरू कर दिया। विल ने चिल्लाकर कहा कि उसके पास वायरस का इलाज है, वह उन्हें फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन डीमन किंग ने अपनी जगह से एकदम रुकते हुए दरवाजे पर एक तितली का निशान बनाया। विल ने महिला डीमन के शरीर पर बनी तितली को देखा और सच्चाई समझ गया। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी और महिला डीमन के पास जाकर वायरस का इंजेक्शन वापस दिया। अगले ही पल महिला डीमन होश में आई और दोनों डीमंस एक दूसरे के पास जा खड़े हुए। यह साफ हो गया कि अब नाइट डीमंस में भी इंसानी भावनाएं हैं। विल को अपने पिछले प्रयोगों पर पछतावा हुआ, लेकिन वह चुपचाप अपने भाग्य का इंतजार करने लगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डीमन किंग ने अपने साथियों को वापस बुला लिया और उन्हें छोड़ दिया। हालांकि यह अंत थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतने सारे नाइट डीमंस के मरने के बाद भी किंग ने विल को माफ कर दिया। आखिरकार विल ने अना के साथ न्यूयॉर्क छोड़ दिया और जीवित बचे लोगों के ठिकाने की ओर चल पड़ा।